क्लास 1 सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। इससे पहले हम पाठ 1 कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे पाठ 2 की तरफ, जो है पेज नंबर 18 पे। तो वो है आम की कहानी। ये आपको दिया है एक चित्रकथा। चित्रकथा मतलब इसमें कहानी नहीं दी हुई है, सिर्फ चित्र दिए हुए हैं। चित्र को देखते हुए आपने अपने आप से ही एक कहानी इसकी बनानी है। तो पहला चित्र है जिसमें एक चिड़िया है, एक आम है और एक लड़की है। उसमें आप नंबर भी डालते रहेंगे। पहला चित्र यही है जिसमें चिड़िया दिखाई दे रही है, आम दिखाई दे रहा है और एक लड़की दिखाई दे रही है। दूसरा चित्र वह है जिसमें कि लड़की है, वो आम को देख रही है। तीसरा चित्र है जिसमें चिड़िया, आम, लड़की और एक लड़का है। तो नंबर करते रहिए आप, 1 2 3 4 पिक्चर दिख रही है आपको, जिसमें चिड़िया, लड़का, लड़की और आम है और लड़के के हाथ में गुलाल है। पांचवा चित्र है आपका, चिड़िया आम को देख रही है, लड़का और लड़की आम को ही देख रहे हैं और लड़का गुलाल चला रहा है। छठा चित्र जो है आपका, लड़का, लड़की और चिड़िया ने आम की डंडी को पकड़ लिया है। सातवां चित्र एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है और आम और चिड़िया है। और आठवां नंबर है आपका, चिड़िया, गिलहरी। ये आप नंबरिंग करिए। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, अब हमें इसे चित्र देखकर कहानी आगे बढ़ानी है। अब देखिए, चित्र के साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाना है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी, आपने भी कॉपी में उसी तरीके से इसको करना है। तो पहले आप लिखेंगे चित्र 1। तो हमने इस चित्र में जो लड़की दिखाई दे रही है, हमने उसका नाम दे दिया है नीलू। तो देख लीजिए कहानी किस तरह से बनेगी। नीलू पेड़ पर एक आम देखकर बहुत खुश हुई। जिस तरीके से वो चित्र में नीलू दिखाई दे रही है, तो हमें ये लग रहा है कि नीलू पेड़ पर एक आम देखकर बहुत खुश हुई। उसी आम को एक चिड़िया भी पाना चाहती थी। उसी के सामने एक चिड़िया भी है जो आम को देख रही है, तो उसी आम को एक चिड़िया भी पाना चाहती थी। चित्र दूसरा है, चित्र 2। नीलू को आम देखकर ख्याल आया कि वह अपने दोस्त राजू को आम तोड़ने के लिए बुलाए। जब नीलू आम को देख रही है तो उसके मन में ये विचार आया कि वो क्यों ना अपने दोस्त को उस आम को तोड़ने के लिए अपने साथ बुलाए। चित्र 3। नीलू और राजू ने आम तोड़ने की योजना बनाई। नीलू और राजू ने आम तोड़ने की एक योजना बनाई, जिसे वह चिड़िया भी सुन रही थी। जब वो लोग इस आम को तोड़ने के लिए एक प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे, तो वो चिड़िया भी दिख रहा है आपको कि उन दोनों की बातों को सुन रही थी। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम चित्र 4 की तरफ। तो आपने इसी तरीके से चित्र 4 फिर कहानी बढ़ानी है। चित्र 4 में क्या है, राजू ने आम पर अपनी गुलेल से पत्थर फेंका। जब नीलू राजू को बुला के आई तो राजू ने क्या किया, चित्र 4 में जो दिखाई दे रहा है, राजू ने आम पर अपनी गुलेल से पत्थर फेंका। फिर है चित्र 5। जैसे ही पत्थर से आम टूटा, नीलू और राजू बहुत खुश हुए। जब वो आम नीचे गिरा तो नीलू और राजू बहुत खुश हुए। चित्र 5 में। चित्र 6 देखिए। तभी चिड़िया ने वह आम अपनी चोंच में दबा लिया। जैसे ही वो आम नीचे टूटा, वहाँ पे चिड़िया आई और चिड़िया ने उस आम को अपनी चोंच से दबा दिया और वहाँ से उड़ने लगी और वो आम लेकर वहाँ से उड़ने लगी। यह देखकर नीलू और राजू दुखी हो गए। जब वो चिड़िया वो आम लेके उड़ने लगी तो राजू और नीलू बहुत दुखी हो गए। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चित्र 7। तभी चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते से टकराई। जब चिड़िया आम लेकर मुंह में आगे बढ़ रही थी, भाग रही थी, तो वो अचानक से मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गई। मधुमक्खियाँ चिड़िया का पीछा करने लगी। मधुमक्खियों से जब चिड़िया टकराई तो मधुमक्खियाँ फिर चिड़िया का पीछा करने लगी, उसके पीछे पीछे वो उड़ने लगी। चित्र 8। मधुमक्खियों ने चिड़िया पर डंक मारना शुरू किया। आपको पता ही है कि मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा डंक मारती हैं। तो जब चिड़िया के पीछे मधुमक्खियाँ इतनी सारी उड़ने लगी थी तो उन्होंने चिड़िया पर डंक मारने शुरू कर दिए।
और चिड़िया के मुंह से आम गिलहरियों के घोंसले में जा गिरा। तो जब चिड़िया जल्दबाजी में भाग रही थी मधुमक्खियों से अपनी जान बचाते हुए, तो उसके मुंह में जो आम था वो छूट गया और गिलहरियों के घोंसले में जाके गिर गया। इसे जैसे मैंने आपको बताया अभी, चित्र 1, चित्र 2, इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी में इसको डालना है और कहानी शुरू करनी है। अच्छी सी राइटिंग में अपने इसको चित्र 1 से लेकर चित्र 8 तक पूरी कहानी अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे।